हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनीम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे कौन से ग्रेड के पाइल्स में आपको सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है और कौन सा ग्रेड का पाइल्स जो होता है आराम से मैनेजेबल हो जाता है औषधियों से। तो आज को हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करेंगे पाइल्स के ग्रेडिंग के बारे में और पाइल्स कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पाइल्स पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो पाइल्स दोस्तों दो टाइप्स का होता है, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप ऊपर की तरफ ये देख रहे हो, इसे हम लोग बोलते हैं रेक्टम। ये रेक्टम है और ये जो है हमारा लगभग 4 सेंटीमीटर का एनल कैनाल है। इसे हम लोग एनल कैनाल कहते हैं, एनल कैनाल। और मलद्वार के चारों तरफ स्पिंटर्स होते हैं। ये इंटरनल स्पिंटर है, ये इंटरनल स्पिंटर, और जो ब्लैक में आप देख रहे हो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल स्पिंटर। और ये जो है लिवेटर एनाई मसल्स है। और ये आप देख सकते हो जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग बोलते हैं डेंटेट लाइन, डेंटेट लाइन। तो पाइल्स हमारे शरीर में दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स जो होते हैं ये डेंटेट लाइन के ऊपर बनते हैं और जो एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं वो डेंटेट लाइन के नीचे बनते हैं। तो मेनली हम लोग बात करेंगे इंटरनल पाइल्स के बारे में। तो इंटरनल पाइल्स जो होता है इसके 4 ग्रेडिंग होती है। एक एक ग्रेडिंग हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंटरनल पाइल्स के बारे में। सबसे पहले इसकी ग्रेडिंग की बात करें तो ये इसके 4 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। एक एक ग्रेड को सबसे पहले, हर ग्रेड में अलग अलग लक्षण आते हैं। सबसे पहले ग्रेड 1 के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। जैसे आप देख सकते हो, ये जनरली हमारे मलद्वार में एनल क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग हेमोराइडल क्वेश्चन कहते हैं। आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो, नसों का गुच्छा होता है, आर्टरीज और वेन्स के बीच में कम्युनिकेशन होते हैं, जिसे हम लोग हेमोराइडल प्लेक्सस बोलते हैं। तो ये जो होता है नसों के गुच्छा में सूजन होने के कारण व्यक्ति को पाइल्स डेवलप हो जाता है। ग्रेड 1 में क्या होता है, लेटर सपोज ग्रेड 1 का ये पाइल्स है। आप ये जो रेड कलर मैंने बनाया है ये ग्रेड 1 का पाइल्स होता है, ग्रेड 1। ग्रेड 1 में क्या होता है, सामान्यतः ब्लीडिंग देखने को मिलती है, यानी खून निकलता है। और ये जो पाइल मास होता है ये मलद्वार के बाहर नहीं निकलता, ये दिखता नहीं बिल्कुल। बस ये पता चलता है व्यक्ति के जो कंप्लेन होता है, जो पेशेंट होता है वो कंप्लेन करता है कि मलद्वार से ब्लीडिंग होती है। तो इसमें ब्लीडिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जो, लेकिन इसमें जो मेन होता है, ये पाइल मास जो होता है ये मलद्वार के बाहर नहीं निकलता। और इसमें जो ग्रेड 1 में है व्यक्ति को कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, जब तक इसमें ब्लीडिंग ना हो। वही बात करेंगे ग्रेड 2 के बारे में। ग्रेड 2 का पाइल्स मास ये, इसे हम लोग कहेंगे ग्रेड 2। ग्रेड 2 में भी अलग लक्षण आते हैं। सबसे पहले इसमें सबसे पहला जो लक्षण होता है इसे हम लोग बोलेंगे ग्रेड 2। तो ग्रेड 2 में क्या होता है, जब व्यक्ति मल त्याग करने के लिए जाता है तो इसमें कंप्लेन करता है कि कुछ मास लाइक स्ट्रक्चर, कुछ मस्सा टाइप का मल त्याग करते समय निकलता है और ये अपने आप ही अंदर चला जाता है। तो और इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है सामान्यतः, क्योंकि ब्लीडिंग के कारण कई सारे होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेड 2 का पाइल्स। ग्रेड 3 का पाइल्स ये ऐसे। ग्रेड 3 के पाइल्स में क्या होता है, व्यक्ति जब मल त्याग करने के लिए जाता है, जब जोर लगाता है तो उसमें कंप्लेन करता है कि मल त्याग करते समय कुछ मस्सा लाइक स्ट्रक्चर, जो कुछ मस्सा जो होता है, मांस लाइक स्ट्रक्चर मलद्वार के बाहर निकलता है। और उसको जब फिंगर से मैनुअली, फिंगर की सहायता से उसको अंदर पुश करता है तो ये अंदर भी चला जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेड 3। क्योंकि ग्रेडिंग को आपको समझना बहुत जरूरी है। ग्रेडिंग समझ जाओगे तो इससे आपको पता चल जाएगा आपको कौन से ग्रेड में आपको सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये होता है ग्रेड 3। और ग्रेड 4 में क्या होता है, जो पाइल मास होता है ये परमानेंटली मलद्वार के बाहर निकल जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेड 4 का पाइल्स। तो इसमें जो है फिंगर के साथ चाहे अंदर करिए चाहे जिससे करिए, ये परमानेंटली मलद्वार के बाहर निकल जाता है, परमानेंटली प्रोलैप्स हो जाता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारा जो मलद्वार है इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 में पाइल्स डेवलप हो रहा है। तो देख रहे हो आप यहाँ पे जो मलद्वार का जो एरिया है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट हो रही है। तो ग्रेड 1 में कम रुकावट थी, ग्रेड 3 में ग्रेड 2 में धीरे धीरे बढ़ी, फिर ग्रेड 3 में ज़्यादा हो गई, ग्रेड 4 में और ज़्यादा प्रोलैप्स हो गया, बाहर जो मस्सा है वो मलद्वार के बाहर निकल गया। तो मान लीजिए मेनली देखा जाता है कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, जो पाइल से पेशेंट पीड़ित होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, कब्ज की समस्या होती है। और मान लीजिए स्टूल जो है वो हार्ड आया, ये मान लीजिए मल है, स्टूल जो है हार्ड आएगा,
तो व्यक्ति जो है खाना पीना तो बंद नहीं करेगा और जो कुछ भी खाएगा वो निकलेगा हमारे मलद्वार से, और मलद्वार से जब ये निकलेगा, जब स्टूल जो है निकलेगा, तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जनरली जो स्टूल का पहला भाग होता है, हम सभी कभी ना कभी फेस किए होंगे, जो स्टूल का पहला भाग आता है वो काफी हार्ड आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्म में फिकोलिथ। तो ये हार्ड स्टूल जब आएगा तो क्या करेगा, ये जो पाइल मास है आप देख रहे हो, इसको क्या करेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, रप्चर फ्रिक्शन यानी घर्षण होगा। घर्षण के कारण जो स्किन होगी, जो म्यूकोसा होती है पाइल मास की, यहाँ पे कट लग जाता है। अब कट लगेगा, अब ये नसों का गुच्छा है, इसमें कट लगेगा तो क्या होगा, इसमें ब्लीडिंग होती है। अब ब्लीडिंग जो होती है बिल्कुल धार ब्लीडिंग होती है पाइल्स में, और बिल्कुल पिचकारी के धार की तरह बिल्कुल ताजा ब्लड निकलता है। ताजा ब्लड क्यों निकलता है, क्योंकि जो इंटरनल पाइल्स होता है, इसमें इंटरनल पाइल्स की बात करें, इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और सुपीरियर रेक्टल वेन का आर्टरियोवेनस कम्युनिकेशन होता है, इससे ब्लीडिंग होती है। मेनली बात करें जो पाइल्स में ब्लीडिंग होती है इंटरनल पाइल्स में, वो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी के कारण होती है। और आर्टरी में जो ब्लड होता है वो बिल्कुल ताजा ब्लड होता है, बिल्कुल फ्रेश ब्लड होता है। इसीलिए बिल्कुल जो पाइल्स में ब्लीडिंग होती है बिल्कुल तेज पिचकारी के धार की तरह होती है, क्योंकि आर्टरी में जो ब्लड खून बहता है वो बिल्कुल तेजी से बहता है। और ये जो खून निकलता है पेनलेस होता है, यानी व्यक्ति को दर्द नहीं होता, पेनलेस ब्लीडिंग होती है। सबसे पहला लक्षण ही होता है पाइल्स का, इसमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है, और जो ब्लीडिंग होती है वो पेनलेस होती है। तो आप मान लो यहाँ पे जो मल होगा यहाँ से निकलेगा, तो क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण यहाँ पे ठोकर लग सकता है। ठोकर लगने के कारण क्या होगा, यहाँ पे पाइल मास का जो म्यूकोसा होगा वो रप्चर हो जाएगा, तो यहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। तो सामान्यतः देखा जाता है व्यक्ति को तब तक समस्या नहीं होती जब पाइल्स में, जब तक उनको ब्लीडिंग यानी खून ना निकले। तो सामान्यतः देखा जाता है हम लोग जनरली जो पेशेंट में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का जो पाइल्स होता है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का जो पाइल्स होता है, ग्रेड 1 और 2, ये जो ग्रेड के पाइल्स होते हैं ये आराम से इजिली मेडिसिन से मैनेजेबल हो जाते हैं। कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ लाइफस्टाइल होता है, खाने पीने का तरीका हम लोग बताते हैं, सजेस्ट करते हैं, उसके कारण जो होता है ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का जो पाइल्स होता है दवा से आराम से मैनेजेबल हो जाता है। वही ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की बात करें, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की बात करें, 3 और ग्रेड 4, इसमें व्यक्ति को सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये जो मास है ये ग्रेड 3 ग्रेड 4 में क्या होता है, अंदर की तरफ दोबारा जो नसों का जो सूजन पड़ जाती है अंदर वापस नहीं जा पाता। वो ग्रेड 4 में तो परमानेंटली प्रोलैप्स हो जाता है, बाहर जाता ही नहीं, तो व्यक्ति को दैनिक कार्य में काफ़ी दिक्कत होती है। और जब भी व्यक्ति मलता करने के लिए जाता है, स्टूल हार्ड आया तो उसको ब्लीडिंग होगी ही होगी, काफ़ी समस्या होगी। तो इसमें ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में आपको सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, और जो खून निकलता है बिल्कुल तेज़ी से निकलता है। अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आपको एनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपको ऐसी समस्या है, जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलें, नज़दीकी एंडोडर्टल सर्जन से मिलें, और उसके बाद अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, अपने ग्रेड को समझें, और उसके जैसे डॉक्टर बोले सजेस्ट करें, सर्जरी के लिए जाएँ, और ग्रेड को अपने पहचानें, ग्रेड 1 में है, ग्रेड 2 में है, ग्रेड 3 में है, ग्रेड 4 में है। डिपेंड करता है आपको समस्या, अगर पाइल मास ज़्यादा समस्या नहीं करता तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सामान्यतः ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में देखा जाता है व्यक्ति को काफ़ी समस्या होती है, और दैनिक काम में भी काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे कुछ भारी वेट उठा लिया, खाँसी से भी क्या होता है, काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, पाइल मास बाहर निकल जाता है। और भी कई सारे कारण होते हैं जो दैनिक काम व्यक्ति करता है, उसके कारण उनको काफ़ी समस्या होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया, सिंपल और ईज़ी वे में समझाने की कोशिश किया, कैसे ग्रेड 1 जो पाइल्स में जो होता है ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग, किसमें आपको सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, और किसमें जो है आराम से आयुर्वेदिक मेडिसिन से, और कई भी सारे मेडिसिन होते हैं जिससे मैनेजेबल होता है। कई लोग लंबे समय तक, काफ़ी सालों तक दवाई खाते रहते हैं, कुछ दिन के लिए सही रहते हैं, उसके बाद उनको दोबारा हो जाता है। तो आप अपने ग्रेडिंग को जानें, अगर ग्रेडिंग 3 और ग्रेड 4 में हो गया तो जो पाइल मास होता है वो दवा से जल्दी सही नहीं होता। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।